उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहूंगा मैं कि आपने गांव, शहर, नगर, महानगर, पर्यटक स्थल आपने सब कुछ खोल दिया है, फिर चार धाम की यात्रा पर रोक क्यों लगाई गई है? अरे आपके इस निर्णय के चलते यहाँ के स्थानीय लोग बेरोजगार तो है ही है, मगर साथ साथ अब भूखमरी की नौबत आ चुकी है। और अगर इस भूखमरी के चलते कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार केवल उत्तराखंड सरकार होगी। उत्तराखंड सरकार से मैं विनती करूंगा कि आप चार धाम की यात्रा खोल दें, क्योंकि चार धाम की यात्रा अगर आप नहीं खोलते हैं तो ऐसी ही रैली निकलती ही रहेगी, हर दिन निकलेगी जैसे निकल रही थी और आगे भी निकलती ही रहेगी। ठीक है। और मैं ये बोलना चाहूंगा सरकार से कि आपने मसूरी, आपने ये वैली ऑफ फ्लावर, यहाँ तक यात्री आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया से आ रहे हैं, मगर उससे ऊपर आप यात्रियों को आने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्या यहाँ पे रोजगार की जरूरत नहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को? यहाँ के स्थानीय लोग रोजगार के चलते ही ये सब कुछ कर रहे हैं। और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द चार धाम की यात्रा खोल दें और यहाँ के सभी नवयुवक भाई हमारे सबको रोजगार मिले। जय बद्री विशाल। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। देखो आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पे जैसे राजेश मेहता जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बारे में। यात्रा तो खुलनी चाहिए थी, बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। हम भी व्यापार कर रहे हैं पर लेकिन व्यापार ऐसा हो नहीं रहा, बिल्कुल बहुत स्थिति खराब है। लोगों को भी अब ये है कि भूखमरी के भी कगार पे हैं और स्थिति अब ये हो गई कि मामला सारा कोर्ट में है। अब कोर्ट में चले गए तो स्थिति है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता सरकार भी मुझे नहीं लग रहा कि कुछ कर पाएगी या कुछ डिसीजन देगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट पे अगर या जज साहब तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है या पहुंचाई जा सकती है तो जज साहब को मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई हमारी यात्रा को खोल दो। नहीं तो लोग, कुछ परिवार तो चलो 2-4 साल और अपनी लाइफ काट सकते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं कि भूखमरी के कगार पे पहुंच। अब ये है कि अगर कुछ होता है कल को तो भाई जज साहब आप जिम्मेदार हैं इसकी, सीधी साफ बात है। उन्हें खोलना चाहिए इसको, यात्रा को। दूसरे में मुझे ये लग रहा है भाई यहाँ बदनाम जो कुछ भी होता है सब नारायण की इच्छा से होता है, जो कुछ भी हो रहा है नारायण की इच्छा से होता है। अब अगर सरकार नहीं खोलती है तो हमें नारायण की शरण में जाना ही पड़ेगा। अब हम भगवान बद्री विशाल की स्तुति करें, उनका ध्यान करें, तभी होगा। और जैसे ही अभी बोल रहे हैं कि हम 18 को अगर मंदिर में घुस जाएंगे तो मैं विनती करता हूँ थोड़ा सा डिसीजन में थोड़ा सा वो करें। एकदम घुसने वाली बात तो ठीक नहीं है। हाँ, हम अनशन कर सकते हैं उस दिन बैठे हैं वहाँ पे, उस दिन से हम अपना आंदोलन वहाँ पे शुरू करेंगे मंदिर की। में पहले हमें दर्शन तो करवाओ भगवान बद्री विशाल के, हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं, बड़े दुख की बात। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं ये आंदोलन कहाँ तक चलता है, लेकिन कोशिश ये रही कि यात्रा खुले। यात्रा नहीं खुलती है तो हमको कम से कम दर्शन तो करने दें भगवान बद्री विशाल के। और लोग जैसे कोविड का वो आ रहा, रिपोर्ट आ रही है सभी जगह से, तीसरी लहर भी आ रही है, तो कोविड एप्रोप्रिएट जो भी है उसको लागू कर करके यात्रा को लाया जा सकता है। अगर कोशिश करें तो हो सकता है सब कुछ, लेकिन सरकार करना नहीं चाह रही, कोर्ट को भी कोई आदेश दे नहीं रहा, तो स्थिति तो हमारी खराब हो रही है ना। तो सरकार तो इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आगे क्या किया जा सकता है। और हम भी ये देखेंगे कि 18 तारीख को अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता तो हमें कुछ अनशन शुरू करना पड़ेगा मंदिर का आगे। जब तक हमारे दर्शन नहीं होंगे हम अनशन वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे मंदिर का आगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए एक बार बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। भगवान बद्री विशाल की सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और यहाँ पे हमारा इकट्ठा होने का मुद्दा यही है कि उत्तराखंड सरकार अपने मुद्दों पे नाकाम साबित हुई है, जिसका हम क्या करते हैं, पूर्ण विरोध करते हैं। देवस्थान बोर्ड से मुझे नहीं लगता कि मेरी क्षेत्रीय जनता को कोई लाभ मिला है। और जनता का हमें इसलिए चुना गया कि हम अपनी जनता का दुख सुने कि उनकी क्या समस्या है। और समस्या तो दिख रही है, किस तरह हमारे युवा भाई लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और फिर भी सरकार क्या है कि आंख मूंदे हुए है, कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अगर उत्तराखंड सरकार देवस्थान बोर्ड को भंग नहीं करती है और चार धाम यात्रा नहीं खुलाती है तो उसका पूर्ण विरोध होगा। और चार धाम एकता जिंदाबाद, चार धाम एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। दर्शन करते हैं आज यहाँ पे उपस्थित सभी यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मैं सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि चार धाम यात्रा खोलने में क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, चार धाम यात्रा शुरू क्यों नहीं की जा रही है। और हम बेरोजगार यहाँ पे व्यवसाय लोग हैं, होटल वाले हैं, मतलब
मतलब लॉज वाले हैं, सभी बेरोजगार हैं, बच्चे हैं, सभी यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं और इनका रोजगार सभी छीन लिया गया है। क्यों सरकार इन पे चारधाम यात्रा खोलने में विलम्ब कर रही है? और इस बच्चों का स्कूल खोल दिया गया है, लेकिन उन पर वैक्सीन लगी है क्या? वैक्सीन नहीं लगी है। लेकिन उनको अगर कोविड हो गया तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। क्योंकि हम स्कूल खुल गए, हम उनकी फीस कहाँ से देंगे? बिजली पानी का बिल धमाधम आ रहा है और चारधाम यात्रा खोलने की तारीख पे तारीख बदलती जा रही है। क्यों इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है? तो सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि चारधाम यात्रा जल्दी से जल्दी शुरू की जाए और साइन बोर्ड बंद होना चाहिए। साइन बोर्ड जिस दिन से हमारे साइन बोर्ड की चर्चा हुई है, बात हुई है, उस दिन से हमारे भगवान बद्री विशाल नाराज हो गए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। कहा जाता है कि मतलब पहले हमारे बुजुर्ग पहले से मतलब हमारे स्थानीय लोग अपने ही गांव वाले पूजा अर्चना करते थे, राशन पानी लकड़ी सारे चीज़ मतलब अपने गांव वाले ही पूजा करते थे। लेकिन जब से मतलब राहुल जी आए हैं तो तब से मतलब भगवान राहुल जी पूजा करते हैं। लेकिन आज जब साइन बोर्ड की बात आई है तो तब से हमारे भगवान बद्री विशाल जी नाराज हो गए। ये हमारा अधिकार है, साइन बोर्ड का तो निरस्त होना ही चाहिए। ज़्यादा न कहते हुए धन्यवाद। आवाज दो, आवाज दो, चारधाम यात्रा, चारधाम यात्रा, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक, बस में आपको, बस में ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं अपनी व्यथा सुनाई उन्होंने। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बेनाकुली के प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने शब्द रखें। बेनाकुली के प्रधान जी हनुमान चट्टी और हनुमान चट्टी और मातृशक्ति युवा साथियों, बड़े शर्म की बात है आज हम सब लोगों को बद्रीनाथ धाम के अंदर सरकार के विरुद्ध इस प्रकार का षड्यंत्र हमें पड़ रहा है। जरूरी भी है क्योंकि हमारे माता बहनें, हम जितने बेरोजगार भाई हैं सब बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे पास 1 रुपये कमाने का साधन नहीं है। हमारे पास सरकार ने कई चीज़ दिए हैं, कटाई बुनाई का साधन दिया है, उसको हम तरीके क्या करेंगे? हमारे पास लाखों रुपए के साधन बना के हमने रखे हैं, तो यात्रा नहीं खोलेगा हम किसको बेचेंगे? किसको बेचेंगे? कुल मिला के सरकार से मेरा ये निवेदन है कि आप किसी भी हालत से, जैसे पहले साल खुला था 1-2 महीने के लिए, इस बार अगर 1-2 महीना भी खुलता है तो कम से कम लोगों को बेरोजगारी हटेगा। जरूरी है, अगर बेरोजगारी नहीं हटता है तो हम 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सरकार को सीधा सीधा नियुक्ति दे रहे हैं कि आपकी सरकार यहाँ पर नहीं बनेगी। नमस्कार सभी लोगों का और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र क्या कहूँ, पूरे उत्तराखंड के लिए कि सभी लोग आज बेरोजगार हैं और सरकार से बार बार हम वो कर रहे हैं कि हमें रोजगार दो, रोजगार दो, हमारे तीर्थों को खोल दो, वही हमारा रोजगार है, हमारे भगवान के दरबार खोल दो। लेकिन इसमें अभी तक कोई रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात हो चुकी है। तो इसमें मैं ये कहूँगी कि आज सभी इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ पे हमें हमारे किसी विधायक जी का पहले तो यहाँ पे वो होना था कि वो आए हमें बताए कि आगे क्यों हमारे तीर्थ खोले नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो हम बार बार यही कहेंगे सरकार से कि हमारे तीर्थों को खोल दें ताकि हमें रोजगार मिल जाए। सभी लोग बेरोजगार हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे जितने भी माँ बहनें हैं, थोड़ा बहुत अपने वो कर ही लेते थे, लेकिन 2 सालों से इतने वो हो चुके हैं कि अब कुछ कहा भी नहीं जाता है। तो बस यही है कि खुलना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द अगर खुल जाए तो अच्छी बात है। आज ये आंदोलन बेरोजगारी के बारे में हो रहा है और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि हम स्थानीय लोग अभी हमने दर्शन नहीं किया, हमको दर्शन करने नहीं दे रहे। हम नहाने जाते हैं, हमको वहाँ पर वो ऐसे हाथ लगाने भी नहीं दे रहे, मना कर रहे। हमको इतना वो हो गया कि
हम यहाँ देवदर्शनी से आने वाले समय में हमको देवदर्शनी से ऊपर आने भी नहीं देंगे, ऐसी कंडीशन आ गई। मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि आप आगे भी दर्शन करने के लिए वो पट खोले और बेरोजगारी दूर करे। कोरोना यही नहीं है, बद्रीनाथ ही नहीं है कोरोना, जो कि हर समय बोल रहे कोरोना है। हमारे ताऊ भाई लोग सारे मंदिर में जा रहे, उनको नहीं है कोरोना, वो भी तो हमारे साथ आ रहे, फिर खा पी करके मंदिर में जा रहे, उनको नहीं है कोरोना। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। और हमारे विधायक जो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, एक बार भी नहीं आए वो यहाँ देखने कि क्या हो रहा है वहाँ क्या। उनको आने चाहिए। हमारे बच्चे बेरोजगार है, स्कूल के बच्चे छोटे छोटे बच्चे खाली घर में खेल रहे हैं, जो भी पढ़ा था उन्होंने वो भी भूल गए। मैं सरकार से यही विनती करूँगी कि आप आगे भी होश में आए। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ।